हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक हमारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट कैली टेबल फॉर D4। यहाँ पर D4 हमारा क्या है, डिहाइड्रल ग्रुप है। द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन D4। कि हमें डिहाइड्रल ग्रुप का कैली टेबल ड्रॉ करना है एंड उसमें से ईच एलिमेंट्स के हमें इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिहाइड्रल ग्रुप का कैली टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैली टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं ये देखते हैं। तो द ग्रुप डिहाइड्रल यानी द ग्रुप ऑफ D4 हैज़ 8 एलिमेंट्स। जो हमारा डिहाइड्रल ग्रुप होता है उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ई, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी को, एंड डू नथिंग, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। एंड आर हमारा होता है जो कि रोटेशन बाई 19 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड यही आर स्क्वायर हमारा है, ये 180 होता है। एंड R3 ये 270 रोटेशन होता है। एंड एस हमारा होता है रिफ्लेक्शन ओवर वर्टिकल एक्सिस। जो हमारा एस है वो रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका वर्टिकल एक्सिस के थ्रू। एंड जो हमारा एस आर है इसका रिफ्लेक्शन ओवर डायगोनल हो जाता है फ्रॉम टॉप टू टॉप राइट टू बॉटम बॉटम लेफ्ट। एंड जो हमारा यहीं पर एस आर क्यूब है वो रिफ्लेक्शन ओवर हॉरिजेंटल एक्सिस हो जाता है। एंड SR3 जो होता है वो रिफ्लेक्शन ओवर डायगोनल हो जाता है, लेकिन फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट से। नाउ अब हम देखते हैं इसका कैली टेबल कि अब हम कैली टेबल को कैसे इस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमें उसको हॉरिजेंटल वाइज लिख लेते हैं सारे एलिमेंट्स को। जैसे कि हमारा क्या था, आर स्क्वायर आर क्यूब एस आर स्क्वायर एस आर क्यूब। एंड वही हम दूसरी साइड वर्टिकल में एज इट लिख लेते हैं, आर स्क्वायर आर क्यूब एस आर स्क्वायर SR3। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा किसके अंडर किया है, अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ पर मॉड्यूलो, देखो हमारा दो होता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन एंड एक अंडर मॉड्यूलो एडिशन। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेने पर हम क्या करते हैं, सिंपल सा उन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर क्या किया है कि ई जो हमारा आइडेंटिटी है, अगर वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा पहला एज इट, पहला जो कॉलम होगा वो हमारा एज इट आ जाएगा। सॉरी, पहला जो हमारा रो होगा वो एज इट हो जाएगा। एंड सेकंड वाले जब हम आर से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी है, तो आर का आर आ जाएगा। एंड आर का आर में मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, एंड आर का आर स्क्वायर में करेंगे आर क्यूब, एंड आर का R3 में करेंगे तो हमारा R की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो R की पावर 4 होएगा वो तो इन सब में एलिमेंट में नहीं है। तो हमारा जो देखो, अगर जो एलिमेंट हमारा आए तो वो एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है, जैसे 8 एलिमेंट्स हैं, उन 8 एलिमेंट्स में से ही एक होना चाहिए। लेकिन R4 अगर हो जाता है तो R4 तो इन एलिमेंट में नहीं आता, इसलिए हमारा यहाँ पर जो R4 है वो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। गॉट इट। अब हम इतने इतने को, अभी इस पार्ट को आप छोड़ दो, पहले आर वाला पार्ट को देखो आप। तो फिर हम जब आर स्क्वायर का ई में करेंगे तो आइडेंटिटी है वो तो हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम वही आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो हमारा आर क्यूब हो जाएगा। फिर से अगर हम आर स्क्वायर में करते हैं तो हमारा R4 हो जाएगा। तो R4 हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। तो हम सिंपल सा आइडेंटिटी लिख देते हैं। एंड वही आर क्यूब का फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, देखो आर क्यूब आर आर स्क्वायर, तो हमारा आर की पावर 5 हो जाएगा। लेकिन आर की पावर अगर 4 करेंगे तो आइडेंटिटी हो गया, लेकिन एक आर हमारा बचा था, तो वो हमारा एक आर यहाँ पर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ ऐसे ही फर्दर हम आर क्यूब का आइडेंटिटी करेंगे तो हमारा आर क्यूब आ गया। आर क्यूब का आर में करेंगे तो 4 होगा, आर की पावर 4 होगा, जो कि हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। एंड आर क्यूब आर टू का जो हम करेंगे तो आर की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन आर की 5 को हम ऐसे ही करेंगे कि आर की पावर 4 फिर आर, तो हमारा आर की पावर आइडेंटिटी और आर बच रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमारा ये आर हो गया। फिर हम आर क्यूब का आर क्यूब के साथ करेंगे तो हमारा 6 हो गया। तो 6 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 4 2 6, तो आर की पावर 4 हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। एंड आर स्क्वायर जो हमारा ये बच रहा है इस जो है एलिमेंट्स में वो बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर आर स्क्वायर लिख लेंगे। नाउ अब हम ये
इनका अब हम एस के साथ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा है एस, एस को हम ऐसे ही देखो, पहले एस ये तो हमारा आइडेंटिटी था जो कि पहले ही आ गया था, फिर आर, आर का हमने किया, फिर आर स्क्वायर का हमने किया, फिर आर क्यूब का किया, फिर एस। अब एस का देखते हैं, अभी ये पार्ट आप रहने दो एस के, अभी हम आर क्यूब वाला बस देखते हैं। ओके, देन अब हम देखेंगे एस, एस का ऐसे सब में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एस का आइडेंटिटी में होगा तो एस ही आ जाएगा, फिर आर में होगा एस आर आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर में आ जाएगा एस आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर एस आर क्यूब। ऐसे ही फर्दर आगे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि आपको यही मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ हम देखेंगे कि अब इस पोजीशन पर आ जाओ, इस पार्ट पर आ जाओ। यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपल सा, अगर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो हमारा यस आर क्यूब नहीं आएगा। तो ये हमारा एक लॉजिक हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन ईजी वे। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है, एस आर क्यूब एस एस आर एस आर स्क्वायर। तो यह कैसे आया, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो हमारा यहाँ पर लास्ट यहाँ पर है तो देखो एक डायगोनल में एस 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 है इनके, फिर यहाँ पर एस आर एस आर एस आर है डायगोनल, फिर एस आर स्क्वायर, फिर एस आर क्यूब यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर एस आर क्यूब का डायगोनल और फिर एस आर स्क्वायर का डायगोनल, फिर एस आर लास्ट में आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो आप इजी वे में लर्न करके इसको यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको यह डाउट हो रहा है, अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि यहाँ पर तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख ही लिया कि इतना सारा कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ से लास्ट वाला जो रो है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले रो को हम यहाँ के सेकेंड वाले रो में यहाँ पर लिखते हैं। जो हमारा ई का आर वाला रो है यहाँ पर हम इसको एज इट लिख लेते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर वाला लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इसका सेम एज इट नीचे वाला भी लिख लेंगे, एंड फिर जो हमारा लास्ट वाला बचता है वो हम ऊपर लिख, वो हमारा ऑलरेडी ऊपर मैच कर रहा है तो यहाँ पर ये हो गया ना। अब हम ये पोर्शन देखते हैं कि अब ये कैसे हम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आप ऊपर वाले का पहला रो ना देखकर ये सेकेंड वाला ई वाला रो ना देखकर आर वाला रो देखो। तो आर वाला रो देखोगे तो इसके हम जो हमारा ये राइट है तो राइट से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो ई आर क्यूब आर स्क्वायर आर, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब हम आगे देखेंगे तो ई वाला तो ये है, फिर आर स्क्वायर वाला रो देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आर। हमें ये ध्यान रहे कि हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, और सेकेंड वाले आर वाले कॉलम से हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर आर ई आर क्यूब आर स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाला ये आर क्यूब वाला रो, तो हमारा आर स्क्वायर आर ई आर क्यूब एंड आर क्यूब यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कॉलम लास्ट वाला बचा है तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला ई वाला जो हमारा रो रहेगा वहाँ से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। तो जो हमारा ई वाला रो है उसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी राइट टू लेफ्ट इसको भी ऐसे फिलअप कर देंगे। तो आई होप आपको ये कैली टेबल डिहाइड्रल ग्रुप का समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसमें क्या है आगे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन D4। तो हम ईच एलिमेंट्स के इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमारा इन्वर्स क्या होता है कि हमारा ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी कि हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। इसमें हमारा देखो जो ई है ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता ही करता है, लेकिन अब एस आर स्क्वायर एस आर क्यूब में भी जो हमारा है वो हमारा एस जो है वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पर हमारा ई आइडेंटिटी कब आ रहा है, ई आइडेंटिटी जब ई से मल्टीप्लाई हो रहा है तब आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ई का इन्वर्स हो गया वो क्या हो गया, ई हो गया। एंड आगे जो आर वाला देखो तो आर में हमारा आइडेंटिटी कब आ रहा है, जब हम आर से आर क्यूब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, राइट। अब हम ऐसे ही देखेंगे कि आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आइडेंटिटी आ रहा है। इसलिए
सेम एज इट हम देखेंगे कि आर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आइडेंटिटी आ रहा है। तो आर क्यूब को अगर हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी आता है। एंड ऐसे एस को अब हम देखेंगे कि एस हमारा एक तरह से आइडेंटिटी है। तो एस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एस ही आता है, यानी आइडेंटिटी आता है। यहाँ पर एस को ये ना सोचो कि ये कोई नंबर्स है, ये हमारा जो एस है यही हमारा आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा एस एस कब आ रहा है, जब हम ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो एस का आइडेंटिटी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखो एस हमारा, अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ पर देखो एस हमारा कब आ रहा है, जब हम एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए एस का इन्वर्स क्या हो गया, एस हो गया। एंड अब हम देखो एस आर क्यूब एस कब आ रहा है, जब हम एस आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। एस आर क्यूब हमारा कब आ रहा है आइडेंटिटी, जब हम आर से मल्टीप्लाई कर एस आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड एस आर स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी कब आ रहा है, जब हम एस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हमारा क्या आ रहा है आइडेंटिटी, यानी एस यहाँ पर आ रहा है। ऐसा हम देखेंगे कि एस आर में आइडेंटिटी कब आ रहा है, जब हम एस आर को एस आर क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पूरा 8 एलिमेंट्स हो गए। 8 एलिमेंट्स के हमने स्क्वायर सिमेट्रिक ऑफ स्क्वायर टेबल करके हमने इसको कैली टेबल के थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया कैली टेबल। एंड हमने इसके सारे एलिमेंट्स के इन्वर्स भी फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।